परमात्माद्यां जगद्व्यापिनीं लीलापुस्तकधारिणीमभयदां राजान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमलिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवते निःशेषजाड्यापः नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् आयेवण रेल रेग ले ओं है औत हयवराट लाण यमगणनम झभया गढ़धश जब गढ़धश खफा छठा था छठा तव कपाया सशर हल माहेश्वराणि सूत्राण्यादिसंगार्थानि येषामन्तायतः अकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लण्मध्ये त्वय्सङ्गगः हलन्तम् उपदेशन्त्यं हले स्यात् उपदेशाद्योच्चारणं सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनं लोभः प्रसक्तस्यादर्शनं लोभसङ्गं स्यात् तस्य लोभः तस्येतो लोभः स्यात् नादयो नादर्थाः आदिरन्तेन सहिता अन्तेनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा णेते आयेयो वर्णानां संज्ञा एवमच्छल् अलित्यादयः ऊकालोज्झ्रस्वदेघप्लुतः ऊश्च वः वां काल इव कालो यस्य सोच्क्रमात् ह्रस्वदीर्घप्लुतसंज्ञः स्यात् स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः स नवविधोऽपि प्रत्येकमनुनासिकत्वाननुनासिकत्वाभ्यां द्विधा शिखावचनोऽनुनासिकः शिखयोच्चार्यमाणो वर्णोऽनुनासिकसंज्ञा स्यात् तदित्थम् आयि ऊरि येषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादशभेदाः नृवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् ये चामपि द्वादश तेषां ह्रस्वभावात् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् ताल्वादिस्थानमाभ्यन्तरप्रयत्नस्येतद्वयम् यस्य येन तुल्यं तन्मितः सवर्णसङ्गं स्यात् ऋवर्णयोर्मितः सावर्ण्यं वाच्यम् अकूहविसर्जनीयानां कण्ठः ऋचोयसानां तालो ऋटोरसाणां मूर्धा लृतुलसानां दन्ताः उपपद्मान्यानामोष्टौ यमगणनानां नासिका च एदैतोः कण्ठतालो ओदौतोः कण्ठोष्टं वकारस्य दन्तोष्टं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिकानुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यन्तरो बाह्यस्य आद्यः पञ्चधा
सत् स्पृष्टे सत् स्पृष्ट विवृत संवृत वेदात् स्पृष्टं प्रयत्नं स्वर्शानां स्पृष्टमन्तस्थानाम् ईषद् विवृतमुष्माणां विवृतं स्वराणां ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतं प्रक्रियादशायान्तु विवृतमेव बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशदा विवारः संवारः तासो नादो घोषो अघोष अल्पप्राणो महाप्राण उदात्त अनुदात्त शोरितश्चेति हरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च यः संवारा नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीय पञ्चम गणश्चाल्पप्राणाः वर्गाणां द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः अवसानाः स्पर्शाः ऋणोऽन्तस्थाः सलौष्माणः अचः स्वराः इति कखाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशो जिह्वामूलीयः अपप्प इति पफाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशः अम् अह इत्यचः परावनुस्वारविसर्गौ अणोदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः अविधीयमानोऽणुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात् दैवाणपरेण नकारेण ऊचोटोतो पूयेते उदितः तदेवम् इत्यष्टादशानां संज्ञा तथेकारोकारौ ऋकारस्त्रिंशतः एवं लृकारोऽपि ये चोद्वादशानां नुनासिकाननुनासिकभेदेन यवलाद्युधा येनाननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा परः सन्निकर्षः संहिता वर्णानामतिशयितः सन्निधिः हलोऽनन्तराः संयोगः अज्भिरब्दविता हलः संयोगसंज्ञास्यो तिङन्तं पदं दन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं सा इति संज्ञाप्रकरणम्। तो संज्ञा प्रकरण पूर्ण हुआ, क्या कल ही हुआ, लेकिन पूर्ण तो हुआ, लेकिन आप लोगों को आया होगा तो फिर तो उसको पूर्ण माना जाएगा, समझ में आया होगा तो। यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर तो उसको अपूर्ण माना जाएगा। समझ में आया है तो पूर्ण है, नहीं है तो अपूर्ण है। पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? पद संज्ञा करने वाला किसकी पद संज्ञा करता है? सुबंत और तिङंत की करता है। सुबंत तदादि की और तिङंत तदादि की पद संज्ञा करता है। सुबंत तदादि और तिङंत तदादि की पद संज्ञा होती है। जिसकी पद संज्ञा होती है उसे ही पद कहा जाता है, ठीक है। जिसकी सुप्तिङंतम पदम पद संज्ञा करेगा उसी को हम पद कहेंगे। जिसकी पद संज्ञा नहीं होती है वह पद नहीं है, ठीक है। पद होने के लिए सुप और तिंग और सुप तिंग की प्रकृति होना आवश्यक है। तो सुप की प्रकृति क्या है? प्रातिपदिक। तिंग की प्रकृति क्या है? धातु। तिंग की प्रकृति धातु और सुप की प्रकृति, प्रकृति का मतलब जिससे हम प्रत्यय करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं। जिसके आगे हम प्रत्यय को बैठाते हैं, जिसके आगे हम क्या करते हैं? प्रत्यय को बैठाते हैं, उसे क्या कहते हैं? पंखे की जरूरत है, पंखे चाहिए? हाँ चालू करो पीछे भी, हाँ ठीक है। क्या? जिसके बाद हम प्रत्यय को बैठाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब पद होने के लिए प्रकृति प्रत्यय दोनों होना आवश्यक है।
अर्थात प्रकृति प्रत्यय का जो समूह माने समुदाय है, प्रकृति प्रत्यय का जो समूह है उसकी पद संज्ञा होती है। ठीक है, तो राम सु यह पद है, राम सु, इसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रत्यय है और प्रकृति भी है। राम है प्रकृति, सु है प्रत्यय। सु क्या है? प्रत्यय है। राम क्या है? प्रकृति है। तो यहाँ प्रकृति और प्रत्यय दोनों हैं, इस नाते हम इसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। अब बाद में सु नहीं दिखता है वो अलग बात है, लेकिन सु आया है ना, आया है तो उसको पद कहा जाएगा। वो सु रहे या उसकी जगह पर कुछ और आ जाए उसको हमको लेना देना नहीं। ठीक है, सु आया होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सु वहाँ बैठा ही रहेगा। सु की जगह पर कुछ दूसरे वर्ण भी आ जाएंगे, कभी कभी सु रहेगा ही नहीं, कुछ भी उसका आंसर रहेगा ही नहीं, तो फिर भी हम उसको पद कहेंगे। इसका मतलब सु वहाँ दिखना जरूरी नहीं है, आना जरूरी है। ठीक है, क्या जरूरी है? सु आना जरूरी है, उसको रहना जरूरी नहीं, उसका वहाँ रहना आवश्यक नहीं है, आना जरूरी है। यदि आया है तो है या नहीं है, लेकिन वो जो नहीं है तो जितना है वही पद कहा जाएगा। यदि है उसकी जगह पर कुछ और विकार हो गया तो उस विकार के सहित पद कहेंगे। विकार के सहित को क्या कहेंगे? पद कहेंगे। तो जैसे हमने अभी बोला राम होता है, आया तो सु है, लेकिन वहाँ सु की जगह पर क्या हो रहता है? विसर्ग रहता है, तो वही पद है। कई हलंत शब्द होते हैं जिसके आगे कुछ भी रहता ही नहीं है, लेकिन आया तो है, कोई सूत्र है लोप कर देता है, तो उसी को हम पद कहेंगे। जैसे क्या बोलते हैं? जैसे राजा, राजा ये मूल शब्द क्या है? राजन है। शब्द क्या है? राजन, उसका बन जाता है राजा। सु का नामो निशान है वहाँ नहीं है, तो भी वो पद है, क्योंकि आया है। वो नहीं है, अब क्या करें हम? वो आया था लेकिन अभी हमको नहीं दिख रहा है, नहीं दिखने पर भी उसको हम पद कहते हैं। यदि आया ही नहीं हो फिर पद नहीं कहेंगे, आया होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? जैसे और ले लो उदाहरण, वाच, वाच वाणी जिसका अर्थ है वाच, उसके सु में बनता है वाक। क्या बनता है? वाक। बता सु है नहीं, फिर भी हम पद कहेंगे, क्योंकि सु आया, उसके उकार का उपदेश है जन्नासिक से संज्ञा, सकार का हलन्याभ्य आगे आएगा सूत्र, उससे लोप हो जाता है केवल वाच। और च को भी क्या हो जाता है? चोकु। कल बताया था हमने सूत्र, सवर्ग को कवर्ग होता है तो च को क हो जाता है, तो बन जाता है वाक। तो इसको हम पद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे? क्योंकि सु आया था, अब नहीं है तो उससे हमको लेना देना नहीं है, आया होना चाहिए। ठीक है, वाक पद है। तो कैसा पद है? ये सुबंत पद है, तो अभी तो सुबंत नहीं है, इसीलिए आपको समझाया कि सुबंत था, अब नहीं है। हमने तो कई बार उदाहरण आप लोगों को दिया, उस दिन उसने पूछा भी था, आया तो नहीं रहेगा, 2 हाथ 2 पैर थे तब नाम था, दोनों पैर चले गए, क्या उसका नाम दूसरा हो गया? नहीं हुआ। पद तो यद्यपि सुबंत है, सुप नहीं भी रहेगा, जितना रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। समझ में आई बात? उसको पद कहेंगे। सु प्रत्यय आया होना चाहिए। सु का मतलब सु केवल नहीं, हमने सु कितने बताए थे? सुप 7 विभक्तियां बताई थी ना, 7 विभक्तियां और 21 वचन। हर विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरह से 7 जब विभक्तियां हैं तो कितने वचन हो गए? 21 वचन। ठीक है, तो 21 वचन। तो इनमें से सु में से कोई भी आ जाए, सु आ जाए, औ आ जाए, जस आ जाए, अम आ जाए, कोई भी आएगा, उन सब माने सु से लेकर के सुप तक जितने हैं सबको हम क्या कहते हैं? सुप कहते हैं। सु से लेकर के अंतिम प है ना,
वहां तक जितने हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? सुप। ये इनमें से कोई भी यदि लाओगे तो उसको हम कहेंगे सुबंत। इन 21 में से किसी को भी लाओगे उसको हम क्या कहेंगे? सुबंत कहेंगे। जैसे राम से सु लाया तो रामः बना, पद हुआ। राम से औ ले आते हैं तो क्या बनता है? रामौ, वो भी पद है। रामाह, क्या जस आया तो रामाह बन गया, वो भी पद है। रामम, ये पद है। रामौ पद है। रामान पद है। अलग अलग विभक्तियां आ रही है। तो कोई भी विभक्ति आए, विभक्ति आना आवश्यक है, सुप आना आवश्यक है। जब सुप आएगा तो जो वह हो जाएगा सुबंत। उस सुबंत को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। ठीक है। उसी तरह जिसके बाद तिंग आएगा उसे भी हम क्या कहेंगे? पद। जब पदों से पद मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाक्य। पदानाम समूह वाक्यम। पदों का जो समूह होता है, समुदाय होता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य होने के लिए पदों का समूह होना जरूरी है। एक पद है तो हम वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य होने के लिए क्या आवश्यक है? पदों का होना आवश्यक है। पदों का। ठीक है। एक पद कभी भी वाक्य नहीं हो सकता। हो सकता है कहीं पर आपको एक पद भी वाक्य जैसा लगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वहां भी क्या समझना चाहिए? ऐसी जगह पर एक पद का प्रयोग करते हैं कि आपको वहां क्रिया अपने आप पता लग जाता है। क्या कहीं कहीं ऐसा होता है क्या? केवल पद का, एक पद का प्रयोग करते हैं, दूसरे पद का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसी जगह पर आपको समझ लेना चाहिए वहां कोई ना कोई क्रियावाचक पद है, प्रयोग नहीं किया, लेकिन वहाँ अध्यार किया जाता है। भागवत भी पढ़ोगे तो कई जगह क्या होता है, कभी कई ऊपर श्लोक से क्रिया का अध्यार करना पड़ता है। कहते हैं कि इस क्रिया का चतुर्थ श्लोक में अन्वय है, ऐसा बोलते हैं। चतुर्थ तक अन्वय है, ऐसा आता है। 2-3 श्लोक के बाद क्रिया आती है, ऐसा होता है ना। उसी तरह किसी कहीं पर यदि एक पद आ जाएगा तो ये मत समझे कि ये एक पद वाक्य है। वहाँ क्रिया छिपी हुई होती है, क्रिया छिपी हुई होती है। तो कहीं कहीं पर नहीं तो पदों का जो समूह होगा उसी को तो कहेंगे कि पद का समूह कहेंगे तो हम राम राम बोलेंगे 2 बार। राम कृष्ण श्याम वाक्य हो गया। राम कृष्ण श्याम ये पदों का समूह तो है। राम रामः पद है, कृष्ण पद है, श्याम पद है। क्या ये वाक्य है? इसमें और संशोधन करना पड़ेगा। क्या? सुप्तिङन्त चयो वाक्यम लिखो। जो लिखने की चीज है उसको लिखा करो, हम जब बोले तब लिखोगे। सुप्तिङन्त चयो वाक्यम। सुप्तिङन्त चयो वाक्यम। सुप्तिङन्त चयो वाक्यम। सुबंत तिङन्त का जो समूह है, केवल सुबंत का समूह नहीं, केवल तिङन्त का समूह नहीं, अपितु उसमें सुबंत भी हो और तिङन्त भी हो। क्योंकि सुबंत जो होगा किसी वस्तु व्यक्ति को कहेगा, और जो तिङन्त होगा वो किसको कहेगा? क्रिया को कहेगा। तो जब क्या होते हैं, वस्तु व्यक्ति और क्रिया वाले पद होते हैं तो ही वाक्य होता है। समझ में आई? केवल सुबंत वाक्य नहीं होगा। हम राम श्याम कृष्ण, ये वाक्य नहीं है। राम गच्छति बोल दिया, अब वाक्य हो गए। क्योंकि राम सुबंत है, गच्छति तिङन्त है। राम श्याम और कृष्ण गच्छन्ति, ये भी वाक्य हो गया। भाई पद सुबंत कई हो कोई बात नहीं, लेकिन ये क्रियावाचक वहां होना आवश्यक है। जब तक क्रियावाचक नहीं होगा, क्रियावाचक माने तिङन्त नहीं होगा, तब तक हम वाक्य। तो पद किसको कहेंगे?
जो सुबंत है और तिङंत है उसे हम पद कहेंगे। सीधा सीधा क्या बोलिए, सुबंत और तिङंत को पद कहते हैं। ठीक है। और वाक्य किसको कहते हैं? सुबंत और तिङंत का समूह हो तो उसे वाक्य कहते हैं। सुबंत और तिङंत, सुबंतों का समूह अथवा तिङंत, सुबंत साथ साथ तिङंत जिसमें हो उसे क्या कहते हैं? सुप्तिङंत चयो बोला ना हमने, सुप्तिङंत अंत का दोनों के साथ संबंध है। सुबंत तिङंत चय माने होता समूह। सुबंत और तिङंत का जो समूह है वही वाक्य है। ठीक है। सुबंत और तिङंत का जो समूह है वही वाक्य है। ठीक है। तो सुबंत तिङंत, केवल सुबंत का समूह वाक्य नहीं, केवल तिङंत का समूह वाक्य नहीं, अपितु सुबंत साथ में तिङंत भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ठीक है। स्पष्ट हो गया है नहीं? सुबंत और तिङंत का जो समूह है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सुबंत और तिङंत का जो समूह है उसे, और पद किसे कहते हैं? सुबंत और तिङंत तदादि को पद कहते हैं। क्या? सुबंत तदादि को पद कहते हैं और तिङंत तदादि को भी, समझ में आया? सुबंत तदादि को और तिङंत तदादि को भी पद कहते हैं। तो सुबंत तदादि का मतलब सुप अंत में हो, उसकी प्रकृति आदि में हो, यही ना? प्रत्यय और प्रकृति, प्रकृति का मतलब जिससे हम प्रत्यय करेंगे उसे क्या कहेंगे? प्रकृति। जिससे हम प्रत्यय करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकृति। प्रकृति कितनी प्रकार की हुई? प्रातिपदिक और धातु दो हुए ना। प्रकृति दो तरह की होती है। क्या? प्रातिपदिक और धातु। जो सुप की प्रकृति क्या है? प्रातिपदिक। तिंग की प्रकृति क्या है? एकदम स्पष्ट होना चाहिए, एक भी संदेह नहीं रहना चाहिए। सुप की जो प्रकृति है उसे हम क्या कहेंगे? और तिंग की जो प्रकृति है उसे क्या कहेंगे? तो जो तिङंत होगा उसे क्या कहेंगे? पद। अब तदादि जोड़ देंगे, तिङंत तदादि बोले। तिङंत तदादि क्या है? बोलेंगे पद है। अथवा हम पूछेंगे तिङंत क्या है? पद। सुबंत तदादि क्या है? पद। सुबंत क्या है? पद है। सुबंत का मतलब भी तदादि है। आपको तदादि कहने से थोड़ा इधर उधर लगे, इसीलिए हम कभी कभी तदादि छोड़ देते हैं। तदादि का मतलब प्रकृति। ठीक है। तदादि माने प्रकृति। ठीक है। सुबंत तदादि, तिङंत तदादि को क्या कहते हैं? और सुबंत तदादि और तिङंत तदादि जब मिल जाए तो क्या कहेंगे? वाक्य। सुबंत तदादि और तिङंत तदादि एक साथ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य। उसे वाक्य कहेंगे। सुबंत तदादि को क्या कहेंगे? वाक्य बोल रहे हो? सुबंत तदादि को क्या कहेंगे? हाँ, पद कहेंगे। सुबंत तदादि को क्या कहेंगे? पद। और तिङंत तदादि को क्या कहेंगे? वाक्य। तुम्हारे साथ वाला कहाँ गया आज? उसके साथ जो आता था, हाँ, तो उसकी पढ़ाई हो गई फिर तो। ठीक है। सुबंत तदादि और तिङंत तदादि। सुबंत तदादि को क्या कहेंगे? तिङंत तदादि को क्या कहेंगे? पद। और सुबंत तिङंत तदादि दोनों हो तो क्या कहेंगे? वाक्य। क्लियर हो गया? और कोई पूछता है वाक्य किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? हाँ, जिसमें सुबंत भी है, जिसमें तिङंत भी है, ऐसा जो समूह है उसे क्या कहेंगे? केवल सुबंत रहेगा तो पद कहेंगे, केवल तिङंत रहेगा तो पद कहेंगे, और सुबंत तिङंत दोनों रहेंगे तो वाक्य कहेंगे। अब कोई संदेह है? हलोनंतराः संयोगः।
हमने बोला था ना कुछ बताएंगे, इसीलिए हमको दोबारा बता रहे। हलोनंतराः संयोगः। और संयोग क्या है उसको बताने के लिए सूत्र है। पद को बताने के लिए आया था सुप्तिंगंतम पदम, और संयोग देखिए बंदर आ गए, चप्पल उठा करके ना जाए। ले जाता है यहाँ बंदर? नहीं ले जाता। हाँ, ठीक है। हाँ, ऐसे वाला लगाना चाहिए उसमें, ताकि पहले तो कोई नहीं थे, अब तो आएंगे ना, तो ऐसा सिस्टम करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ठीक है। तो अब संयोग किसे कहेंगे, संयोग किसे कहेंगे? तो हमने कल क्या बोला था, यदि दो व्यंजन हैं, उन व्यंजनों के बीच में स्वर वर्ण नहीं है, तो हम उन दोनों को क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। दो व्यंजन हो अथवा तीन व्यंजन हो, चाहे बहुत सारे व्यंजन हो, व्यंजन के पहले स्वर है, व्यंजन के बाद में है, तो कोई बात नहीं। व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। ठीक है, क्या समझ में आया? व्यंजनों के बीच में स्वर वर्ण यदि नहीं है, तो उन व्यंजनों का जो समूह है उसे हम कहेंगे संयोग। कभी भी एक व्यंजन है उसमें स्वर नहीं लगा है, तो फिर उसको संयोग नहीं कहेंगे। कम से कम दो व्यंजन होना जरूरी है, इसीलिए हलह लिख रहा है, बहुवचन प्रयोग कर रहा है। एक हल यदि है तो हम संयोग नहीं कह सकते। संयोग होने के लिए कम से कम दो वर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, दो वर्ण हैं, पहले वर्ण में यदि स्वर नहीं लगा है तो हम दोनों को क्या कहेंगे, दो ये व्यंजन है तो ये व्यंजन है, इसमें यदि स्वर लगा है तो इस व्यंजन के बीच में तो व्यवधान हो गए ना इस वाले स्वर के, तो हम इन दोनों को संयोग, तो इसमें स्वर नहीं है, तब इन दोनों को हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें भले लगा है स्वर, वो तो व्यवधान नहीं कर रहा है ना इन दोनों के लिए। इन दोनों का व्यवधान कर रहा है क्या इधर वाला? इधर वाले के लिए व्यवधान करेगा कोई होगा तो, लेकिन इन दोनों के बीच में तो व्यवधान नहीं कर रहा, इसलिए इन दोनों की हम संयोग संज्ञा कर सकते हैं। ठीक समझ में आई? तो ये चार है मान लो, तो चार संयोग तब होंगे जब इसमें भी कोई स्वर न लगा हो, इसमें भी स्वर न लगा हो, इसमें भी स्वर न लगा हो, तब इतने संयोग होंगे। चार, चार को हम संयोग कहेंगे। ठीक है, इसमें लगा हो कोई बात नहीं, बाद में है ना, इसके पहले होता तब व्यवधान होता। तो इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें भी स्वर नहीं है, तो इसमें भले स्वर है बाद में है ना, तो हम इसको भी ले लेंगे इधर ही, तो ये चार हो जाएंगे संयोग। ये तीन है, तो इसमें स्वर लगा है, बाद में स्वर है, लेकिन इसमें स्वर नहीं लगा है, इसमें स्वर नहीं लगा है, तो ये तीन क्या हो जाएंगे, संयोग। और ये दो हैं, इसमें तो स्वर लगा है लेकिन इसमें स्वर नहीं लगा है, तो क्या कहेंगे, कौन हुए संयोग, दो। ठीक, स्पष्ट हो गया? यही लिख रहा है, अज भी अभ्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्यो। आप लोगों को जोर से बोलने से हमारी गला बैठ गई, नहीं गला बैठ गई? हाँ, थोड़ी कर, हमको बहुत जोर लगा के बोलना पड़ रहा है। हाँ, गले में हमारा माइक में करने का आदत नहीं है ना, हाँ, तो ऐसा हो जाता है। हाँ हाँ, आज हमारा कोई, अब हमारा कार्यक्रम भी है आज 5 बजे से श्रीनाथ धाम में, हमारा सम्मान हो रहा है। वृंदावन बाल विकास मंच जो है हमको सम्मान कर रहा है, हम 5 बजे। नहीं नहीं, श्रीनाथ धाम, श्रीनाथ धाम है वहाँ पे, हमने दिया नहीं किसी को निमंत्रण। हाँ हाँ, भी बोलना होगा, हमारा गला जो है ऐसा हो गया। कहता है क्या,
2 घंटे थोड़ा हो, वो भी कुछ बोलना ही होता है, नहीं तो पढ़ाई लगातार। जे हम इतना वो नहीं कि आप लोग की तरह आराम करें। हाँ, तो हमने क्या बताया आप लोगों को? संयोग बताया। संयोग, संयोग किसे कहते हैं? तो हमने क्या बोला? जिन वर्णों के बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं है उसे हम संयोग कहते हैं। जिन व्यंजनों के बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं है उस संयोग कहते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई। अर्थ क्या बताया है आप लोगों को? बोलिए। अचों से व्यवधान रहित, अचों से व्यवधान रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अचों से व्यवधान रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। ठीक। अब संहिता किसे कहते हैं? संहिता किसे कहते हैं? तो संहिता के लिए क्या बोला? जब वर्ण एकदम नजदीक में हो तो हम उन दोनों वर्णों को कहेंगे इन दोनों में क्या है? संहिता है। दूर दूर में यदि वर्ण बैठा देंगे तो हम ये नहीं कह सकते इन दोनों के बीच में संहिता है। जितना नजदीक हो सकता है। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम संहितात्वम। लिखिए। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम। शून्यत्वम बड़ी उकार लिखना। शून्यत्वम संहितात्वम। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम। ये एक ही पद है लंबा। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम संहितात्वम। अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम संहितात्वम। क्या? अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान न हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संहिता। क्या समझे? अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान रहित यदि है, अर्धमात्रा से अधिक काल का यदि व्यवधान है तो क्या कहेंगे? उसको हम संहिता नहीं कहेंगे। अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान नहीं है। शून्य का मतलब रहित। जब नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? संहिता। संधि करने के लिए संहिता होना आवश्यक है। यदि संहिता नहीं है तो संधि नहीं हो सकती। संहिता होने के लिए क्या होना? क्या संधि होने के लिए संहिता होना आवश्यक है। ठीक है। संधि कहाँ होती है? संहिता जहाँ रहती है वहीं पर संधि होती है। यदि संहिता नहीं है तो संधि। इसका मतलब संहिता होने का मतलब है वर्णों का एकदम समीप में उच्चारण होना चाहिए। एकदम। जैसे आप लोग बहुत पढ़े होंगे सुधी प्लस उपास्य बोलते हैं ना। सुधी प्लस उपास्य, फिर तो सन्निकटता नहीं हुई, बीच में प्लस लगा दिए तो वर्णों की सन्निकटता कहाँ हुई? सुधी। अब तो उपास्य दो देर लग रहा है ना, तो उसको हम संहिता नहीं कहेंगे। वो तो बच्चों को समझाने के लिए ऐसा किया जाता है। बोलना इतने जल्दी चाहिए। सुधी उपास्य जब बोलेंगे तब संहिता है। रुकना नहीं। सुधी उपास्य करेंगे नहीं संहिता। सुधी उपास्य, सुधी उपास्य तुरंत बोलिए।
तब संहिता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? तो कहते हैं, आपको समझाते हैं कि आपको हम यहाँ लिख करके बताएंगे क्या, एक घोड़ा अथवा गौ, घोड़े में क्यों जाए हम, गौ को क्यों छोड़े हैं, हम गौ ले लेते हैं। गौ को बताना है तो हम क्या कहते हैं, नक्शा बना दिया तो कहते हैं यम का गौहु, यम का गौहु, ये क्या है? तो कहते गौ है। बता गौ है तो तुम उससे गोमूत्र ले लो, दूध ले लो, लेते हो क्या? तो लिखा है गौ है, हमने तो बोल दिया यम गौ, ये गौ है। तो गौ है तो गौ से जो भी प्राप्त होते हैं पदार्थ वो ले लो उससे। लेते हो? नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते? इसका मतलब गौ नहीं है। तो हमने तो तुमको गौ बताया, इसका मतलब झूठ बताया। क्या बताया? झूठ। जिस जो गौ नहीं है उसको हमने बताया, आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया? यम गौ बताया। ये तो हमने तो गलत पढ़ाया ना, लेकिन गलत, लेकिन उसके माध्यम से जिसने कभी गौ देखा ही ना हो, तो हमने यहाँ लिख करके बताया यम गौ, यहाँ से निकल जाएगा, रास्ते में गौ दिख जाएगी तो उसको ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? वहाँ तो हमने पूछ पकड़ करके नहीं बताया था उसको, हमने तो यहाँ लिख करके बताया है, तो अभी वो जान गए कि नहीं? यम गौ, तो गुरुजी ने तो वहाँ बताया था, फिर भी वहाँ वो समझ गया। तो कहने का मतलब, यदि असत्य का सहारा लेकर के सत्य तक पहुंचा जाता है तो वो गलत नहीं माना जाता। क्या? असत्य के सहारे से यदि सत्य तक पहुंचते हैं तो वो गलत नहीं माना जाता, वो झूठ नहीं माना जाता। झूठ नहीं माना जाता ये भी कहना गलत, झूठ तो है ही, लेकिन झूठ से जो पाप लगा वो जब सच जान गया, उससे जो पुण्य हुआ, उससे वो जो पहले का झूठ जन्य जो पाप है, झूठ से हुआ जो पाप है वो समाप्त हो जाता है ना? ये तो उसी तरह हमने सुधी प्लस उपास्य बताया, गलत तो है, लेकिन गलत के सहारे से आप क्या जान जाते हो? शुद्धोपास्य जान जाते हो, जो सही है उसको वहाँ तक पहुँच जाते हो। इसीलिए सुधी प्लस उपास्य बोलेंगे तो भी वो गलत नहीं है। एक श्लोक है, उपायाः शिक्षमाणानां बालानाम् उपलालनाः असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। एक श्लोक क्या है, अब समझिए पहले, तब लिखना हो तो लिखिएगा। उपायाः शिक्षमाणानां बालानां उपलालनाः, जो अभी अभी बोलना सीख रहा है बालक, उसको क्या कहते हैं? पहले तो झूठ से ही, झूठ के सहारे से ही माँ क्या करती है, उसको चुप कराती है। जब रोता है बच्चा तो झूठ का सहारा लेकर के क्या कराती है? चुप कराती है। शिक्षमाणाना माने जो सीखने वाला जो बालक है उसको क्या हो? शिक्षमाणाना उपलालना। उपलालना क्या होता है? झूठ के सहारे से ही सिखाया जाता है, झूठ के सहारे से ही सिखाया जाता है। तो इसका अभिप्राय तो ये नहीं कि बच्चों को जो झूठ सिखाना चाहती है माँ, माँ का ये लक्ष्य तो नहीं है वो गलत के सहारे से गलत ही सिखाती रहे, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है? सच तक पहुँचाना। लेकिन क्या होगा? सीधे सच तक नहीं पहुँचते। अब सीधा ले लो भाई, आपको भगवान को जानना है, तो भगवान को जानना है तो क्या करते हो? उपासना करते हो। उपासना करोगे तो उससे क्या होता है? पुण्य होता है। पुण्य होने के, पुण्य क्या है? भगवत प्राप्ति में बाधक है। पुण्य जब रहता है भगवत प्राप्ति नहीं होती है। पुण्य भी जब समाप्त हो जाता है तब भगवान की प्राप्ति होती है। पाप भी समाप्त हो जाता है, पुण्य भी समाप्त हो जाता है, तो पुण्य तो बेकार को बताते हो, पुण्य करो करो, क्यों बताते हो फिर? जब पुण्य से नहीं भगवत प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो फिर पुण्य करने के लिए क्यों दुनिया को बताते रहते हैं? हाँ, ये तो ठीक नहीं है ना। तो लेकिन ये भी क्या होता है, आप पुण्य करोगे, धीरे 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 क्या फल प्राप्ति होगी। फल प्राप्ति होते होते वो फल से तुम्हारी क्या होगी? फल जब भोगोगे
तो उससे निवृत्ति होगी धीरे धीरे धीरे। जो खूब मिठाई खाने वाला है उसको खूब मिठाई खिलाते जाओ, पर्याप्त खिलाते जाओ, बाद में कहेगा कि अब हम मिठाई नहीं खाएंगे, कहेगा कि नहीं? उसका मन भर जाता है तो उससे निवृत्ति हो जाती है। जो सकाम करते करते जो है क्या मिल जाता है? फल मिल जाता है। तो फल के भोगते भोगते उस फल से अघा जाता है, उसका पेट भर जाता है। जब पेट भर जाता है तो कहता है अब फल नहीं चाहिए। जब फल नहीं चाहिए कहने लग जाता है तो समझ लो क्या हो गया, वो निष्काम भक्त हो गया। जब निष्काम भक्त हो जाएगा तब भगवत प्राप्ति होती है। जब तक सकाम बने रहोगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। कहने का तात्पर्य इस सकाम जो कर्म है उससे जो पुण्य हुआ, पुण्य मिलने के बाद जब पुण्य का फल भोगते 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 जब उससे पेट भर गया तब न निष्काम बने। कोई भी निष्काम शुरू में नहीं होता। तो कहने का मतलब जो पहले के जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? झूठे ही होते हैं, समझ लो, उपाय नहीं होते। लेकिन सीधे हम उपाय तक पहुंच नहीं सकते। हमको क्या करना पड़ता है? झूठ होते हुए भी, असत्य होते हुए भी उनका सहारा लेना पड़ता है। समझ गए? उसी तरह सुधी उपास्य ये यद्यपि ठीक नहीं है, फिर भी बच्चों को समझाने के लिए शुद्ध उपास्य इस शब्द को सिद्ध करने के लिए शुद्धि उपास्य बोला भी जाए तो उसको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि हम सही तक पहुंचने के लिए एक सब प्रयास कर रहे हैं। समझ गए? सत्य तक पहुंचने के लिए हम ये जो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए इसको गलत नहीं माना जाएगा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहते हैं। अद्वैत उसमें क्या माना जाता है? ब्रह्म सत्य है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव क्या है? ब्रह्म ही है। जीव क्या है? ब्रह्म ही है, जीव अलग नहीं है। तो जगत मिथ्या है। तो बताओ, जगत मिथ्या है तो जगत में सब जो कुछ करते हैं तो बेकार है ना। जगत जब मिथ्या है, किसी नहीं है, तो एक चांटा भी लगा दो तो उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर भी क्या है? बेकार है, वो तो मिथ्या है। शरीर तो सत्य तो है नहीं, तो क्रोध आता है ना। लेकिन व्यवहार जगत में ये असत्य होते हुए भी उसकी मान्यता है। सीधा इतना वो नहीं हो सकता है, ये ज्ञान नहीं आ सकता। ज्ञान आने में भी बहुत समय लगता है। ठीक। अब ज़्यादा वेदांत की व्याख्या हम अभी नहीं करेंगे, है ना। तो फिर क्या होगा? फिर तो अष्टमी प्रतिपद के दिन आप लोगों को सब बताएंगे। आप लोगों को फिर जब हमको लगे कि आप लोग समझदार हो गए हैं तो हम अष्टमी प्रतिपद को भी आएंगे। हाँ, लेकिन क्या ऐसे ज्ञान की चीज़ बताएंगे। ठीक है, अभी व्याकरण का ठीक है। तो हम इसीलिए बताने लगे, संहिता का विषय चल रहा था, इस कारण से यहाँ तक हमको पहुँचना पड़ा। कई उदाहरण दे करके हमने समझाया आप लोगों को। ठीक है। तो संहिता किसको कहते हैं? जब वर्ण अत्यंत निकट हो जाएं तो उन दोनों वर्णों को हम क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। अत्यंत लिख रहा, अतिशयित, जिससे नजदीक और किया नहीं जा सकता, इतना नजदीक होना चाहिए। वर्णों का जब वर्णों का क्या लिखा है अर्थ? वर्णों की जो अतिशय सन्निधि है उसकी संहिता संज्ञा होती। वर्णों की जो समीपता है उसको क्या कहते हैं? संहिता। वर्ण जब अत्यंत नजदीक हो जाए, हम दूर दूर बोलेंगे तो संहिता, तो संहिता जब तक नहीं है तब तक संधि नहीं करेंगे। तो वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता स्यु। स्यु है, स्यात है, स्यात है। संहिता एक है ना, इसीलिए स्यात बोलना है। संहिता तो नहीं है, संहिता है, तो इसीलिए एक वचन है। तो यदि विसर्ग होता तो हम समझ जाते बहुवचन है, तो होता स्युः। संहिता स्यात् माने वर्णों का जो अतिशय सन्निधि उसकी संहिता संज्ञा होती है। वर्णों का जो अतिशय सन्निधि, सन्निधि का मतलब समीपता, निकटता, उसकी क्या होती है?
संहिता संज्ञा होती है। तो कोई भी क्या अब लक्षण क्या बताया हमने अभी? अर्धमात्राधिक काल व्यवधान शून्यत्वम संहितात्वम। संहितात्वम माने संहिता, अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान नहीं होना चाहिए। ये क्यों बोलना पड़ा? इसीलिए बोलना पड़ा, एक वर्ण के उच्चारण के अनंतर दूसरे वर्ण जब उच्चारण करते हो तो उसके बीच में अर्धमात्रा के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय लगता ही लगता है। समझे? एक वर्ण हमने बोला, उसके बाद आप कितना जल्दी भी बोलोगे तो उन दोनों के बीच में अर्धमात्रा के उच्चारण में जितना काल लगता है, समय लगता है, उतना तो लगेगा ही। उससे ज्यादा यदि समय लगाओगे तो संहिता नहीं कहा जाएगा। राम जैसे र आ म जितने जल्दी बोल रहे हो ना, जहाँ संधि करना चाहते हो वहां भी उतने ही जल्दी बोलना है, तब संहिता है। सुधी उपास्य बोलना है, सुधी उपास्य, सुधी उपास्य नहीं है संहिता। लेकिन समझाने के लिए बोला जाता है, नहीं कि जिसको बताओ फिर ऐसे बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो आपको समझाने के लिए बोलना है, लेकिन उसको ये भी बताना है कि शुद्धि उपास्य ऐसे बोलेंगे तो संहिता नहीं होगा। शुद्धि उपास्य तुरंत बोलेंगे तब संहिता है, बताना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? तो कहे आपको समझाने के लिए करते हैं, क्योंकि समझाने के लिए तो हमको करना पड़ता है। तो शुद्धि उपास्य, तो यहाँ शुद्धि ई और उ, उपास्य के जो उ है, इन दोनों का क्या है? दोनों क्या है? संहिता। ये दोनों एकदम पास में उच्चारित है ना, इसीलिए संज्ञा। सु क्या स और उ, इन ये दोनों भी संहिता है। अब कहोगे स और धी का ई संहिता है, ये तो पास में नहीं, कई का व्यवधान हो गया ना, नहीं। तो एकदम दो दो पास में स और उ का उ की संहिता है। उ और ध की, सु में उ और ध, इन दोनों की संहिता है। और धकार और इकार की संहिता है, और ई और उपास्य का जो उकार उसकी संहिता है। ठीक हो गया? वर्णों का जो अतिशय सन्निधि उसकी संहिता संज्ञा होती है। आ गए समझ में? अब कुछ समझना है और कुछ संदेह है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्ण, मैं जिसको पूछूं वही बताएगा, ठीक है? तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसमें कितने पद हैं बताओ? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में कितने पद हैं? कितने पद हैं? हमने लिखाया होगा प्रथमांतम, कहीं कुछ क्या होगा ना, प्रथमांतम माने वही एक पद हुआ। हाँ, तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसमें कितने पद हैं कोई बताइए? 2 पद हैं, तो इतना जोर नहीं लगना चाहिए ना। हमने द्विपदमिदम सूत्रम बोल दिया, द्विपदमिदम सूत्रम, सूत्रेस्मिन् द्वे पदे स्तः बोल दिया। तो 2 पद हैं, कौन कौन से? तुल्यास्य प्रयत्नम एक पद है और सवर्णम दूसरा पद है। तुल्यास्य प्रयत्नम एक पद है, सवर्णम यह दूसरा पद है। तो यहाँ आस्य का अर्थ हमने क्या बताया था? आस्य का अर्थ क्या बताया? उच्चारण स्थान, मुंह में होने वाले उच्चारण स्थान। प्रयत्न से कौन सा प्रयत्न लेने की बात हुई थी? आभ्यंतर प्रयत्न। क्यों लिया प्रयत्न से आभ्यंतर, बाह्य क्यों नहीं लिया? हमने बोला था प्र लगाया इसमें इस कारण से। यदि दोनों लेना होता तो क्या बोलते? तुल्यस्य यत्नम बोलते, तुल्यास्य यत्नम सवर्णम बोला होता। प्र दिया है ना, इस प्र के कारण से हम क्या लेते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न लेते। इतनी बात तो बता सकते हो ना। आस्य शब्द से उच्चारण स्थान लिया गया, प्रयत्न शब्द से क्या लिया गया? आभ्यंतर प्रयत्न लिया गया। ठीक है? तो इसका मतलब क्या निकला? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक है,
उन वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थ क्या लिखाया था? ताल्वादि स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, जिसके पहले बोला होगा, जिस वर्ण के सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ मूल यही निकला, जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक है, उसे ही हम क्या कहेंगे? सवर्ण कहेंगे। उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न। उच्चारण स्थान कौन है पता है? अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, इचू यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, नृ तुलसानाम। ये बताया, ये उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद क्या क्या हैं? कितने भेद हैं? 5। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं। ठीक है, तो सारे वर्गों का प्रयत्न क्या होगा? स्पृष्ट प्रयत्न है। सारे वर्गों का प्रयत्न क्या होगा? स्पृष्ट प्रयत्न। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। वर्ग कौन कौन से हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग हैं। तो इनका प्रयत्न क्या होगा? बस इतना तो दिमाग में रख सकते हो। इतने के लिए दिमाग खाली है? हाँ ठीक है, बुद्धि में रख लो। ऐसे रखोगे जाए दोबारा फिर हमको बताना न पड़े। ठीक है, सारे वर्गों का कितना आसान है भाई। स्पृष्ट, स्पृष्ट वर्ण में सबसे ज्यादा वर्ण आ रहे हैं ना। और ईशत पृष्ठ किन का है? यण का। ईशत विपरीत किन का है? सल का। विपरीत किन का है? स्वर का। बस इतने तो रखना है। स्वरों का क्या है? विपरीत। और सल का क्या है? ईशत विपरीत। और यण का क्या है? और क से लेकर म तक के वर्णों का क्या है? स्पृष्ट, स्पृष्ट। ठीक है, ये है। जो नए आए हैं वो पुराने बच्चों से कापी लेकर के लिख सकते हैं। ठीक है, जो नए आए हैं, तो नए को ये नहीं लगना चाहिए कि आज तो कुछ समझ में नहीं आया, तो क्यों लेट आए, पहले आना चाहिए था, है ना। हमने तो पहले बुलाया सबको। अब लोगों को ऐसा नहीं कि नहीं शुरू में आए तो समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में आएगा। हम इसीलिए कभी कभी शुरू से भी बताते रहते हैं ना, पीछे के भी, तो सबको, क्योंकि 1 महीने का जो समय रहेगा वो सबको एक साथ रखने का रहेगा। ठीक है, हम जो नए आ रहे हैं उनका समय भी बेकार ना हो, और पीछे वाले को भी ऐसा ना लगे कि हमको कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तब ऐसा होगा तो फिर एकदम गाड़ी तेज गति से चलेगी, तो फिर पहले शुरू में थोड़ा मेहनत करना होता है। जब रास्ता बना लिए तो फिर तो चलने में दिक्कत नहीं होती है। जब शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर आगे समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना है, मेहनत ज़्यादा करना है। अब पूजा पाठ भी हो तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है 1-2 महीने। जब व्याकरण है, पढ़ना है, व्याकरण बनना है, तो अब फिर व्याकरण बनोगे, जो अभी जो कमाओगे उससे डबल ट्रिपल कमा लोगे। हाँ चलिए, ये कहेंगे फिर खाएंगे कहाँ से, कमरे ले करके रहते हैं, अब ये भी चिंता करें। अब वो तो फिर
आप लोग जानिए, है ना। चलिए, तो ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न के कितने भेद हैं? 11 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तुल्यस्य प्रयत्नम कौन सी संज्ञा करता है? अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय कौन सी संज्ञा करता है? संज्ञा जब प्रकरण नाम रखा तो इसमें तो संज्ञा करने वाले सूत्र चाहिए ना। प्रकरण का नाम क्या है? संज्ञा प्रकरणम। जब संज्ञा प्रकरण है तो इसके सूत्र क्या होने चाहिए? संज्ञा करने वाले होना चाहिए। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय कौन सी संज्ञा करता है? अ ई उ ये संज्ञा करता है। स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता, क्योंकि अ संज्ञा किसकी करता है? 18 आकार की। अ क्या करता है? 18 का बोध कराता है। इसका मतलब अ संज्ञा 18 की करता है, ई संज्ञा 18 इकारों की करता है, उ संज्ञा 18 उकारों की, कई संज्ञा कर रहा है। इसको सवर्ण बोधकता बोधक संज्ञा, इसको क्या बोलते हैं? सवर्ण बोधक संज्ञा। इसको क्या बोलेंगे? सवर्ण का बोध कराने की संज्ञा करता है। ठीक है। तो आदिरंतेन सहिता क्या करता है? आदिरंतेन सहिता कौन सी संज्ञा करता है? प्रत्याहार संज्ञा करता है। ध्यान रखना है, आदिरंतेन सहिता कौन सी संज्ञा करता है? प्रत्याहार संज्ञा करता है। ठीक है। उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत कौन सी संज्ञा करता है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तीन तीन संज्ञा करता है। उ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तीन संज्ञा करता है। ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा करता है। ठीक है। ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा। ठीक है। ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ये ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये कौन सी संज्ञा करता है? ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, प्लुत संज्ञा। ह्रस्व संज्ञा किसकी करता है? जिसमें एक मात्रा हो उसकी ह्रस्व संज्ञा करता है, जिसमें उसकी दीर्घ संज्ञा करता है, जिसमें तीन मात्रा हो उन्हें क्या करता है? प्लुत संज्ञा करता है। एक मात्रा वाले की ह्रस्व संज्ञा, दो मात्रा वाले की दीर्घ संज्ञा, तीन मात्रा वाले की। ठीक। तो ह्रस्व क्या है? तो बोलेंगे आप, जिसमें एक मात्रा है उसी को ह्रस्व कहते हैं। जिसमें दो मात्रा हो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ। जिसमें तीन मात्रा हो, जिसमें चार मात्रा हो, जिसमें चार मात्रा हो, चार मात्रा होता ही नहीं, ये नहीं बोल सकते हो। बता, ये बोलने लग गए। चार मात्रा किसी में होता ही नहीं। अब तो हम कहेंगे पांच मात्रा वाले को क्या कहेंगे? तो क्यों कहते होता नहीं, बोलना चाहिए ना। होता तो बात करता। एक मात्रा को ह्रस्व कहते हैं, द्वि मात्रा वाले को दीर्घ कहते हैं और तीन मात्रा वाले को क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। एक मात्रा वाले को ह्रस्व, द्वि मात्रा वाले को दीर्घ और तीन मात्रा वाले को प्लुत कहते हैं। तो ये कोई पूछे कि कहे पांच मात्रा वाले को क्या कहते हैं, तो कुछ अपने से कल्पना करके, यदि होता तो हम नहीं बताते क्या? तो तुम लोग को ये समझना चाहिए, जब चार मात्रा की बात नहीं हो रही है इसीलिए नहीं होता होगा। तो एक मात्रा जिसमें उसे हम ह्रस्व कहेंगे, जिसमें द्वि मात्रा है उसे दीर्घ कहेंगे, जिसमें तीन मात्रा हो उसे, तो तीन मात्रा और उसको क्या कहेंगे? प्लुत कहेंगे। तो एक मात्रा जिसमें है उसे क्या कहेंगे? ह्रस्व। द्वि मात्रा वाले को क्या कहेंगे? अब व्यंजनों की कितनी मात्रा होती है? हाँ, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। व्यंजन जो है आधा मात्रा होते हैं, उसमें एक क्या आधा मात्रा होती है। ठीक है। व्यंजन आधा मात्रा है।
उसमें आधा, ठीक है। तो आधा मात्रा वाले हैं, एक मात्रा वाले हैं, दो मात्रा वाले हैं और तीन मात्रा वाले। आधा मात्रा वाले को हम क्या कहेंगे? व्यंजन। द्वि मात्रा वाले को क्या कहेंगे? और तीन मात्रा वाले को क्या कहेंगे? प्लुत। ठीक हो गया? तो ये हो गए। और इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? कल आप लोगों को यही कर लेना है। इस संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, उदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, अनुदात्त संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, स्वरित संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, और प्रत्याहार क्या प्रत्याहार बोधकता संज्ञा था, अ ई उ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, हलोन क्या संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, और पद संज्ञा करने वाला सूत्र। ये पहले ये अपने से विचार करिए, ठीक है। तो कल फिर अर्थ भी बढ़िया से आना चाहिए। हमने आगे आज नहीं पढ़ाया क्योंकि आपको कल भी छुट्टी है, आज का और कल का समय उसको और बढ़िया से तैयारी करने के लिए दिया है, ठीक। इसको बढ़िया से तैयारी करिए, कुछ भी शेष न रहे संदेह। हाँ, उपायाः शिक्षमाणानाम्, उपायाः शिक्षमाणानाम्, उपायाः शिक्षमाणानाम् बालानामुपलालनाः, बालानामुपलालनाः। हो गया? उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः असत्ते वर्तमनि स्थित्वा, असत्ते वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते। असत्ते वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते, पहुंच जाते हैं, समीहते पहुंच जाते हैं। असत्य वर्तमानी माने असत्य के मार्ग पर, वर्तमानी का अर्थ होता है मार्ग। असत्य के मार्ग में रह करके क्या होते हैं? असत्य वर्तमानी स्थित्वा, स्थित हो करके, ततः उसके बाद सत्यम समीहते, सत्य तक पहुंचते हैं, ठीक है। सत्य तक पहुंचना है तो पहले कहाँ स्थित होना पड़ता है? असत्य के मार्ग पर, असत्य का सहारा लेना पड़ता है, तब हम सत्य तक पहुंच पाते हैं। तो ये दृष्टांत के लिए है। जैसे बालकों को माता क्या उपलालना माने क्या देती थी? खिलौना पकड़ा देती है, उसने मांगा कुछ बल तो कहती यही बल है, पकड़ लेती। कुछ बल नहीं होता, मान लो उसने क्या मांगा? बल मांगा, तो क्या दे देती? और कुछ दूसरा चीज दे देती है, कहती है ये बल है। तो बच्चा क्या समझ जाता है? ठीक है, यही बल मान लेता है ना। और कहते चंद्रमा देखा, ऊपर सुंदर देखा, हमको वही चाहिए करके रोता रहता है, तो कुछ उस चंद्रमा का चित्र वाला ले आके दे, यही है, तो बच्चा मान जाता है ना। तो सत्य है क्या वो? नहीं है। तो बालकों को जैसे ठगने के लिए, उसको क्या करने के लिए? चुप कराने के लिए जैसे असत्य का सहारा लिया जाता है, उसी तरह सत्य तक पहुंचने के लिए असत्य का सहारा, असत्य के मार्ग पर स्थित हुआ जाता है। क्योंकि बिना असत्य में स्थित हुए सत्य तक पहुंच नहीं सकते। तो इसका मतलब ये मत करना कि फिर असत्य करो, पहले असत्य भी हो, झूठ बोलते रहो तभी पहुंचेंगे, जरूरी है करके सबके साथ झूठे बोलना शुरू कर दो, ये भी नहीं। कहने का मतलब कहीं ऐसा जरूरी होता, अपने आप होता ही है ऐसा, हमको नहीं करना है, वो करना पड़ता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि असत्य करेंगे पाप नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन असत्य के में स्थित होने से जो पाप हुआ, सत्य तक जब पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाता है? जैसे एक कूप खनन न्याय है ना, ये तो जानते होगे सब लोग। कूप खनन न्याय नहीं जानते?
जब कुआं खोदोगे तो क्या होगा, उसमें बहुत जंतु मर जाते हैं, कीड़े वगैरह मर जाते हैं, तो उससे पाप तो लगेगा ही कि नहीं लगेगा? जीव हत्या का पाप तो लगेगा। लेकिन जब उससे जल निकल आता है तो उसका जल लोग पी लेते हैं, पीने के बाद क्या हो जाता है, सब लोग आशीर्वाद देंगे, बताओ जिसने कुआं खोदा उसका कल्याण हो, बहुत अच्छा काम किया, बड़े प्रसन्न होके जाते हैं। तो जो जितना जंतु को मारने से पाप लगा था, उनके आशीर्वाद के कारण से सब समाप्त हो जाता। और कुआं खोदते हो तो तुम्हारे में गर्द भी लग जा, मिट्टी सब लग जाती है, तो कुआं खोद जाते उसी से पानी निकाल लेते हो, उसी पानी से फिर साफ कर लेते हो कि नहीं? तो उसी तरह असत्य का सहारा लेकर के असत्य के मार्ग पर चलने पर भी जो पाप हुआ वो यदि सत्य तक पहुंच जाते हैं तो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसीलिए स्वाभाविक कई ऐसे होते हैं हमको असत्य का सहारा लेना पड़ता है। तो उससे भी यदि सत्य तक पहुंचने के लिए है तब तो कोई बात नहीं, यदि सत्य तक पहुंचने के लिए नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। सत्य तक पहुंचने के लिए आप सहारा ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन सत्य तक नहीं पहुंचना है, लक्ष्य ही नहीं है वहां पहुंचना, तब तो फिर वो महापाप लगेगा। तो कोई कहेगा कि क्या हम चोरी कर लेंगे, ले जाके भगवान को चढ़ा देंगे, खूब भंडारा लगाएंगे, खूब पंडितों को बुला करके पूजा पाठ कराएंगे, तो फिर चोरी खूब करो, अच्छा है भाई, असत्य के द्वारा सत्य कर रहा है ना, सही का, खूब चोरी करे और ले आकर के। तो उसमें तो आया भी है ना भागवत में, चोर लोग भी क्या करते थे, चोरी करके ले आकर के भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर देते थे। नमन्ति यत्पाद, अब भागवत पढ़ते हो, अब हम लोग भागवत पढ़ने वाले के सामने क्या बताएं, हाँ, जो भागवत पढ़ने वाले वो कहते थे कि जब चोरी करके, चोरी करने वाले भी वस्तु चोरी करके, वो परीक्षित की विशेषता बताइए, वो परीक्षित की विशेषता बताए कि जो चोरी भी करते थे तो भाई चोरी हो गई ऐसे, तो उनको ये होता था कि अब तो हम तो पकड़े जाएंगे ही जाएंगे, तो क्या करते थे, महाराज जी हम ऐसा अपराध हो गया करके उनके चरणों में ले जा करके समर्पित कर देते थे परीक्षित के, ऐसा उनका राज्य था। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल हम फिर, कल नहीं परसों, कल तो अवकाश है, अष्टमी है, परसों से नया प्रकरण शुरू करेंगे। अब नया अचसंधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अचसंधि, अपसंधि यहाँ से आरंभ, अपसंधि अचसंधि बहुत जरूरी है। अब आपको एक एक उदाहरण भी भागवत के लिख करके भी लाना होगा जब हम बताएंगे, ठीक है, आज इतना ही करते हैं, चलिए, क्या बात है।